स्टूडेंट, इससे पहले हमने डिस्कस किया आपका एसएससी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कैजुअल इनकम। स्टूडेंट स्टूडेंट आज का टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनकम यानी कृषि। स्टूडेंट देखिए, द मीनिंग ऑफ टर्म एग्रीकल्चरल इनकम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। ये चार्ट बना हुआ है। देखिए, कुछ इसके पॉइंट्स दिए ए बी सी करके और फिर ए का पार्ट है। फर्स्ट, एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड, यानी कोई भी रेंट कोई भी रेवेन्यू यदि वो ज़मीन से रिलेटेड है तो वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। नंबर सेकंड, विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया, और जो ज़मीन है जो लैंड है वो भारत में सिचुएटेड हो, यानी भारत में हो, ना कि विदेश में। यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस, और जो लैंड है वो केवल एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो, ना कि बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो भी ज़मीन यदि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होती है तो एग्रीकल्चर इनकम की कहलाएगी, और यदि बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। जैसे अभी का फर्स्ट, एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय द एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जो कृषि के कार्य करने से कोई भी इनकम ली गई हो जमीन से, वो एग्रीकल्चर इनकम है। सेल ऑफ सच प्रोड्यूस, इनसे खेतीबाड़ी करने से, गेहूँ चावल करने से, इन्हें बेचने से जो भी इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट, एनी प्रोसेस बाय कल्टीवेशन, जमीन जोतने के रिगार्डिंग, भूमि को जोतना, उसमें बीज डालना, खाद डालना, ये सब चीज़ आपके एग्रीकल्चर उसमें कहलाएगी। नंबर फर्स्ट है सी का, एनी इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, फार्म हाउस से यदि कोई भी इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। स्टूडेंट फिर दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, भारत में स्थित एवं कृषि उद्देश्यों के लिए जमीन से, लैंड से कोई भी प्राप्त कराया अथवा कोई भी इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। ऐसी लैंड जो कृषि करने से और बाज़ार में उसके बेचने से यदि जो आय हुई है वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। ऐसी ज़मीन, देखिए कुछ इसके फीचर्स मैं बता दे रहा हूँ। कृषि आय कृषि भूमि से एक तरीके से डायरेक्टली उसे प्रोड्यूस होनी चाहिए। जो एग्रीकल्चर लैंड है यदि अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट वे में यदि कोई इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर कृषि फार्म का जो भी मैनेजर है उसे जो सैलरी मिलती है और कृषि आय भारत में स्थापित होनी चाहिए, यानी सिचुएटेड हो। विदेश में यदि किसी भी एग्रीकल्चर इनकम होती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम भारत में नहीं मानी जाएगी। जैसे सपोज पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से आय प्राप्त, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम वही होगी जो ज़मीन भारत में सिचुएटेड हो। देखिए
अब कुछ पॉइंट्स और भी हैं। द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। इफ द लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, द इनकम फ्रॉम सच लैंड विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। जो मैं अभी बता चुका हूँ। कृषि आय क्या कहलाएगी? भारत में पहली बार जमीन स्थित हो। यदि भारत के बाहर कहीं ज़मीन है, सपोज पाकिस्तान या किसी अदर कंट्री में, वहाँ से यदि कोई कृषि आय होती है तो भारत में वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस। केवल कृषि कार्यों के लिए ज़मीन का यूज हो रहा हो। इट मीन्स टिलिंग ऑफ लैंड, watering it, sowing of seeds, planting and similar operation on the land must be carried out by the assessor. The receiver of income from the land must have an interest in the land. The landlord or tenant mortgage of the land has an interest in the land. If a person purchases a standing crop after cutting its sales, it makes a profit. The profit is not agriculture. स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पर सुनिए। सपोज कोई भी खड़ी फसल किसान किसी व्यापारी को बेच देता है, तो किसान के लिए जो पैसा मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगी, उसके लिए तो वो एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन जो व्यापारी ने खड़ी फसल खरीदी है, उसको खड़ी फसल बेच करके बाज़ार में ले जा करके जो इनकम होगी, उस व्यापारी के लिए जिसने खड़ी फसल खरीदी है, उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो इस चीज़ का बिजनेस करता है और उसके लिए बिजनेस इनकम कहलाएगी। स्टूडेंट, डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। फॉर एग्जाम्पल, the salary of a farm manager or dividend from a company engaged in agriculture activities is not agricultural income। जैसे किसी भी कोई भी जो कृषि फार्म है, उसका एक मैनेजर है, उस मैनेजर को जो सैलरी, जो वेतन मिल रहा है, वो कृषि इनकम नहीं होगी, वो उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। नंबर 1, देखिए, यानी कृषि आय के प्रकार। रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड। देखिए, व्हेन ए पर्सन ग्रांट्स टू अनदर ए राइट टू यूज हिज लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस, द फॉर्मर रिसीव्स फ्रॉम द लेटर रेंट और रेवेन्यू in consideration of such user. Such rent or revenue is treated as agriculture. देखिए, कोई भी किराया जो प्राप्त हुआ है वो एग्रीकल्चर लैंड से है, वह कृषि एग्रीकल्चर इनकम कही जाएगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। एग्रीकल्चर ऑपरेशन मीन्स जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, उससे जो आय होगी वो कृषि आय मानी जाएगी। जैसे कि ज़मीन को जोतना, उस पर बीज बोना, उसे पानी देना, उस पर खाद देना एवं अन्य इसी प्रकार की एक्टिविटीज़, यानी ऐसी ही क्रियाएं। ऐसी उपज जो भी फसल प्रोड्यूस होगी, ऐसी क्रियाओं के कारण उत्पन्न नहीं हुई हो, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। जैसे जंगली घास बेचने से आए, जंगली बांस बेचने से आए, जो पेड़ पौधे स्वतः उग आते हैं, क्योंकि वो स्वतः उगे हैं, उन्हें उगाने में, उन्हें उनकी पैदावार के लिए आपने कोई मेहनत नहीं की है, एग्रीकल्चर वही मानी जाएगी जिससे हमने बीज, ज़मीन जोती है, बीज डाला है, उसमें पानी लगाया है, खाद लगाया है, वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। सपोज़ जैसे कृषि फार्म के चारों तरफ कभी कभी पेड़ ऐसे ही उगाते हैं और उन पेड़ों को बेचने से जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी।
स्टूडेंट नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट। देखिए, इफ देयर इज नो मार्केट of the produce of the field, the cultivator or receiver of rent in kind performs any activity to make the produce fit for market. Any income from such activity is also agriculture income. The process employed in curing of coffee, filtering of tobacco, gaining of cotton, etc. is such a process. देखिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कृषि भूमि में व्यक्तिगत हित रखने वाले उसके जो बेचने से जो आय होगी वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस। Income derived by a cultivator or receiver or rent in kind from the sale of produce raised or received by him is treated as agriculture income, even if he keeps a shop for the sale of such produce. Student, next or last, income from a farmhouse. Income from a farmhouse is treated as agriculture income, जैसे कि द बिल्डिंग इज ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू ऑफ एनी सच लैंड। इट इज सिचुएटेड और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इफ द लैंड रेवेन्यू और लोकल टैक्स इज नॉट पेबल ऑन सच लैंड, जैसे कि लैंड इज सिचुएटेड इन नॉन अर्बन एरिया, द लैंड सिचुएटेड विद इन म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड। स्टूडेंट, कृषि भूमि पर उसके आसपास स्थित फार्म हाउस से जो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी वो कृषि आय मानी जाएगी, बशर्ते फार्म हाउस को उपयोग कृषि प्रोड्यूस के लिए होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। स्टूडेंट, आज हमने एग्रीकल्चर इनकम के बारे में डिस्कस किया और इसके काइंड्स के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट।